नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 27 होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन, सर मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, वो शादीशुदा है, उसका बच्चा भी है। मेरे को कन्फ्यूज़न बहुत ज़बरदस्त हो रही है, मैं क्या करूँ। मैं मेरी अपनी नौकरी है, पुलिस में हूँ और ट्रांसफ़र हुई है, उसमें भी दिक्कत आ रही है। सगाई घर वाले जो है वो कुछ दिनों में करने वाले हैं। ये डिसीज़न मेरा सही रहेगा, गलत रहेगा। अब इन चीज़ों को पता कैसे करें? मुद्दा क्या है, इन चीज़ों को पता कैसे करें? कब ट्रेनिंग में गई ये, कब वहाँ से लेकर वहाँ तक ये क्या प्रॉब्लम चल रही थी, वो कैसे पता पता लगता है, उसे खोजते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एडवांस पामिस्ट्री है। देखो, आपकी लाइफ में आपने कहा कि क्या मेरी शादी के बाद नौकरी तो नहीं छूट जाएगी? नहीं छूटेगी, डेफिनेटली नहीं छूटेगी। ठीक है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। एक सलाह दे देता हूँ, सलाह ये है कि जिससे आपकी शादी होगी उनके घर पर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ डिस्टरबेंस के कारण जिससे आप प्यार करती हैं वो भी नहीं छोड़ेगा और आप डिस्टर्ब्ड होगी तो आप भी बात करोगे, ये भी करोगे। ये तो होना ही होना है। वो क्यों होना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप लोग क्या समझते हो कि इन कुछ फार्मूले जो एडवांस केमिस्ट्री के जो होते हैं ना, वो क्या इंडिकेट करते हैं, पहले उसे समझते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, हमने ये देखा कि ये रेखाएं चल रही हैं। इस रेखा का मतलब समझ लो, इस रेखा का मतलब समझ लो। ये रेखा यहाँ आई है तो ये ट्रायंगल बनाकर क्यों बैठी है? नीचे ट्रायंगल बनाकर बैठी है और यहां पर एक और नीचे एक स्क्वायर बना के बैठी है। अब इसका मतलब समझ लो, यहां पर क्या होता है। ये देखो, एक स्क्वायर बना हुआ है ना, ये स्क्वायर बना हुआ है, ये होता है ट्रेनिंग के लिए। ये ट्रेनिंग होती है। इस साल पर ये 18 से कोई एग्जाम से रिलेटेड, 19 साल पर जो है ट्रेनिंग से रिलेटेड, 20 साल से ये रेखाएं, इस रेखा का मतलब है कि आपकी वो नौकरी लग जाएगी। अब यहां से लेकर इस रेखा को पकड़ लो, ये वाली रेखा को पकड़ लो, यहां तक तो आपका जो है एक एक ही टाइम पीरियड वहां पर रखा हुआ है। ठीक है, समझ रहे? अब देखो, इन्हें समझते हैं कि ये क्या चल रहा है। देखो, यहाँ से लेकर ये एक तरक्की का साइन बनाया हुआ है। ये तरक्की का साइन है तो ये इंडिकेट कर रहा है। अब देखो, इसके साथ एक यव का निशान आ गया। ये यव का निशान आया। ये यव क्या इंडिकेट करता है कि यहां से प्रॉब्लम आएगी। 22 और 23 साल ये सही नहीं जाएगा। ये देखो 22, इसी के अंदर एक और यव का निशान है। ये देखो, एक खड़ा यव, एक ये लेटा हुआ यव, यहाँ डिस्टरबेंस, यानी 22 साल 23 साल ये डिस्टरबेंस के जाएंगे। उसके बाद ये देखो, एक यव का निशान यहाँ पर आ गया। ओहो, ये क्या हो रहा है? जिससे आप प्यार करते हो उसकी टेंशनें आपकी लाइफ में 25 साल से आ चुकी हैं। अब देखो, पिक्चर की क्वालिटी के हिसाब से मैं क्या बात कर रहा हूं। यहां टर्न की रेखा बनी हुई है, देखो दिखाता हूं। ये देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहां पर क्या, एक तो ये यव का निशान था, एक इस पर था ना, इस पे एक ये यव का निशान है। इसी के बाद एक टर्न की रेखा ऐसे निकल गई यहां पर, और एक रेखा ये तरक्की की ऐसे, लेकिन इसी पर टर्न कर दिया रेखा ने। ये है 27 साल की रेखा। यहां पर भी ट्रांसफर होगा और यहां पर ही आपकी ये क्यों बनाई गई है कि आपकी सगाई और उसके बाद शादी। यही फार्मूला मैं दिखाना चाह रहा था कि इसी रेखा के कारण जो है आपकी यहां पर इन्हीं से शादी होनी चाहिए, इन्हीं से। अब इसके बाद यहां पर एक टर्न की रेखा फिर बनी हुई है, ये बनी है, यानी 29 साल पर फिर आपकी ट्रांसफर। लेकिन ये यव का निशान है 30 साल, ये यव का निशान है 30 साल, यानी यहां पर दिक्कत आएगी। इज इट राइट? राइट। अब देखो, ये 31 साल पर चमकती रेखा है, फ्रस्ट्रेशन सारी चीजें। 32वां साल आपका, ये 31 साल, ये 32 साल, ये 33 साल। समझते रहो नीचे क्या चल रहा है, यहां डिस्टरबेंस चल रही है।
ये डिस्टरबेंस चल रही है, 34 साल तक डिस्टरबेंस चल रही है। इसके बाद एक टर्न की रेखा आ चुकी है, यानी 34वें साल पर फिर आपकी ट्रांसफर के चांसेस निकल रहे हैं। इस फार्मूले को पकड़ लेते हैं। यह फार्मूला कहता है जिम्मेदारियों का 35 साल, 36 साल, 37 साल जिम्मेदारियां आपकी निभानी पड़ेंगी आपको। ये और यहाँ पर आपको हेक्टिक शेड्यूल मिलेगा अपने ऑफिस में भी। और उसके बाद, यहीं के बाद मैंने लिखा नीचे आपका क्या बन रहा है, ये देखो, ये स्क्वायर बन रहे हैं, ये ट्रायंगल बन रहा है। ये रेखा 39 साल पर आकर टर्न करके बैठी हुई है, यानी 39 और 40 पर फिर ट्रांसफर होना है। लेकिन इससे पहले जिम्मेदारियां सब कुछ, ये क्या है, ये है ना, स्क्वायर बना हुआ है, यानी कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट्स या कुछ उससे रिलेटेड भी चीजें हैं, है। अच्छा, ये यव का निशान है, यहां दिक्कत आएगी 41वें साल पर। इसके बाद यहां पर फिर एक टर्न की रेखा बन गई है 42 साल पर, यह 43वां साल है। इसके बाद यहां पर देखो एक स्क्वायर, ये आपकी हेल्थ इश्यूज, और इस पर फार्मूला क्या लगा है वो समझना है। मेन चीज, एक नया फार्मूला है उसको समझते हैं। ये देखो नया नहीं है, ऐसे करके ऐसे लगा दिया, ये एक जगह से दूसरी जगह, किसी को पैसा दे दिया वो खराब, टेक केयर। 44 से 46 साल, लेकिन जैसे ही 46 साल 1 महीने से 47 साल, ये अच्छा चला जाएगा। यानी आप जगह चेंज कर रहे हो, जगह चेंज करने के बाद हो सकता है कि घर चेंज करो, ये वो साल है 47वां साल वो चलेगा। लेकिन यहां पर भी आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। इज इट राइट? राइट। अब देखो यहां पर, जब इस वाले एरिया पर आपको कभी भी कोई भी डाउट लगे ना यहाँ पर, तो ये समय जो होता है सही नहीं जाता, यहाँ पर परेशानियां आती हैं काम से रिलेटेड चीज़ों पर। 49 साल पर कोई ना कोई काम से रिलेटेड दिक्कत है, जिसके कारण ट्रांसफर लेने के चांसेस निकल रहे हैं। यानी यहां से लेकर 51 साल के बीच 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 में 51-52 पर आपके ट्रांसफर के चांसेस निकल रहे हैं। डेफिनेटली यहां पर चीजें होंगी, ठीक है। अब उसके बाद आपकी लाइफ में हमने क्या करना है, यहां देखा, देखो ये स्क्वायर बने, यानी यहाँ पर पैसा भी है, सारी चीज़ें तो यहाँ तक तो अभी चल रही हैं। कब तक? 57 साल तक। लेकिन ये जो टाइम पीरियड आ रहा है इस साल पर देखो, ये 57.5 साल पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आइसलैंड है, मुझे लग रहा है, मुझे तो एक 33 पर, एक 57.5 साल पर कुछ गड़बड़ लग रही है। ये थोड़ी सी डिस्टरबेंस की रेखा है, और इन्हीं के नीचे नीचे पर मुझे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी लग रही है। इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा यहाँ संभल कर चलना है। ये रेखाएं क्या कहती हैं, फिर हेल्थ इश्यूज को लेके आएगी, यानी आपको संभल जाना है। 57 साल से आपकी सेहत खराब होगी। वैसे तो सेहत यहाँ पर भी खराब है या नहीं है? तो मेरा कहने का मतलब है 52 साल पर के बाद भी ध्यान रखना है। लेकिन इसके बाद क्यों कह रहा हूं, 1 डॉट 2 डॉट, ये जब चलते हैं ना तो सेहत जरूर खराब होती है। 57 से लेकर 57.5, फिर 59 से 61 साल, देखो ये है 61 साल का समय, 59 से 61, ये भी जिम्मेदारियों का समय है। समझ में आ रही? ये कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर निकल रही हैं आपकी 62 साल के बाद। ये एक स्क्वायर बनाया हुआ है और ये रेखा चल रही, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। और 66 साल के बाद धीरे धीरे आपकी तबीयत भी खराब होती हुई दिखाई दे रही है। और ये 72 साल के बाद तो मैं कह ही नहीं पाऊंगा आपको कि आपकी लाइफ में कितनी बीमारियां आएंगी। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि आपके पास लाइफ में, देखो जब सूर्य रेखा और बुध रेखाएं आपकी, जब कोई पतली रेखा चलती है ना, याद रख लेना, पतली रेखा चलती है तो वो तरक्की भी करवाती है, वो पैसा भी दिलवाती है। समझ रहे हैं? देखो ये आपके ऊपर का टाइम पीरियड कितना बढ़िया जा रहा है, या ऊपर का मतलब है बुढ़ापे का टाइम पीरियड कितना बढ़िया जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा? जा रहा है। और जब जो ये स्क्वायर बने हुए हैं तो आप ट्रांसफ़र हो रही है, होती रहने दो, वो तो मैं बता ही रहा हूँ, कोई डरने वाली बात नहीं है। बस केवल जो डरने वाली बात है वो यही है कि जो भी रिलेशन है वो छुपा के काम करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। वरना मैं फिर कह रहा हूँ बात लीक हो सकती है।
एक तो आप वैसे ही पुलिस की आपकी जॉब है, लेकिन मुझे कुछ इंडिकेशंस मिल रही हैं जिसके कारण मैं इतना ही कह सकता हूं कि आप उन्हें, वो भी आपको नहीं छोड़ेंगे और आप भी नहीं छोड़ोगे, जिसके कारण आपकी लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आएगी। बच्चे आपके होंगे डेफिनेटली, मेरे को जहां तक उम्मीद लग रही है कम से कम 2 बच्चे तो जरूर है, लेकिन शुक्र की बीमारियां भी सब लगनी है। शुक्र की बीमारियां भी लगनी है आपको। याद रख लीजिएगा, अगर ये पीरियड से रिलेटेड इन्फेक्शन यूरिन में अगर है, फिर प्रॉब्लम होगी। अगर आप मिर्च मसाले, एसिडिटी, कब्ज अगर रहती है तो बच्चे की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसलिए ये चीज़ें छोड़ दीजिएगा। और जहाँ तक बात आती है आपकी लाइफ लाइन की, तो देखो लाइफ लाइन का जो सिलसिला है ये क्या दिक्कत दे रहा है। ये कोई राहु रेखा नहीं है, ये आपके हाथ में जो राहु रेखा, लेकिन जब लाइफ लाइन को इतने झटके मिलते हैं ना, तो माइंड लाइन का जो इम्पैक्ट होता है उसे पकड़ना चाहिए। वहाँ पर रेखा अगर कट कर जाती है तो सिर दर्द होना, टेंशन होना, नींद ना आना, ये सारी बीमारियां धीरे धीरे बढ़ती हैं और वो लगती रहती हैं। ठीक है, लेकिन माइंड लाइन जिस ढंग से ऊपर जा रही है ये रेखाएं, आप तरक्की जरूर करोगे, डेफिनेटली करोगे। आ रही है समझ? तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जिस जगह सगाई हो रही है आप उसे करो डेफिनेटली। और मुझे ऐसा लग रहा है 27 और 28 के बीच में आपकी ट्रांसफ़र भी हो जाएगी। एक जहां ली है वहां पर आप अच्छा नहीं महसूस कर रहे, डेफिनेटली हो जाएगी। ठीक है, तो एक बारी फीडबैक दे देता हूं आपकी लाइफ का कि आपकी लाइफ अभी 27 साल की होने वाली है। मैंने लिखा 27 से 28 के बीच में आपकी सगाई, प्लस इसी जगह पे कीजिएगा, शादी इसी जगह पे कीजिएगा। और आपकी लाइफ में यहाँ पर ट्रांसफ़र भी होनी है, 29 साल पे भी होनी है, और 30 साल पर दिखते शुरू हो जाएंगी। 31 में काम पे, 30 में काम पे, और घर पर 30 से 34 साल पर कोई ना कोई परेशानी होगी। 32 पे ओकेशन दिख रहा है मुझे कोई, लेकिन यहाँ से ट्रांसफ़र के चांसेस आप अपने मन में लेकर बैठे हो कि मुझे करना है। 33वां साल वहां पर आपको निकालना पड़ेगा, जिस जगह काम करोगे वहां पर दिक्कत आएगी। और 34वें साल पर ट्रांसफर की रेखा बनी है। 35 से 37 साल के बीच में जिम्मेदारियां, और 37 साल के करीब करीब में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ ट्रांसफ़र है, डेफिनेटली है। 39 साल आपका अच्छा जाएगा, और 39 से 40 के बीच में फिर ट्रांसफ़र हो रही है। 41 साल अच्छा नहीं जाएगा, 42 पे फिर मुझे थोड़ा सा चांसेस लग रहे हैं, 42 और 43 में ट्रांसफ़र के। और 44वां साल फिर आपकी पैसों से रिलेटेड है। यानी एक तो टाइम पीरियड था 37 से 39 साल, एक है 44 साल। यहाँ पर भी आपका कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन 44 साल से 46 साल ना तो पैसों का ध्यान रख जो है टेक केयर रखना, किसी को नहीं देना। कहीं सड़क पे जाओ तो ध्यान से समझना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहे हो, और उसके बाद कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या कुछ एक मकान से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो मुझे दिखाई दे रही हैं। 46 साल 1 महीने से 47 साल के बीच में गुड टाइम पीरियड लिखा है। 48 ठीक जाएगा, 49 साल पे आपको काम में दिक्कत आएगी वहाँ पर, और इसी टाइम पीरियड पर फिर आप सोचना शुरू कर दोगे, और 52 साल तक मैंने लिखा है ट्रांसफ़र आपकी हो जाएगी। 53, 54, 55, 56, 57 ये साल सही है, लेकिन 57.5 साल पर दिक्कत है। 33 पर और 57 पर, और 59 से 61 साल के बीच में फिर थोड़ी बहुत घर की परेशानियां चलती रहेंगी, और सेहत भी आपकी खराब रहेगी। ठीक है, 62 पे यात्रा रेखा बनी है। 62 से 66 साल जो है सेहत का भी ध्यान रखना है पर, लेकिन 72 प्लस लाइफ है। इसके बाद अगर अपनी देखो, ये जब बन चुके हैं तो इट मीन्स पैसा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जब ये बीच में सर्कल बनते हैं, ये रेखा टूटी होती है, तो प्रॉब्लम्स पैसे की भी आती है, लेकिन सेहत की ज़्यादा आती है। याद रख लीजिएगा। तो इसलिए पहले ही आपको अपना ध्यान रखना है। शुक्र की सारी बीमारियां लगेंगी, बीपी, शुगर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जो फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी लगेगी, यूरिन की प्रॉब्लम्स लगेगी। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बाकी आपकी लाइफ में और सारे पर्वत बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, एक शुक्र ही आपका खराब है। मंगल अच्छा है आपका, और आपका सूर्य तो है ही अच्छा है। तो मैं आपको बस एक प्रेफरेंस दे रहा हूं, जहां आपकी सगाई कर रहे हैं घर वाले, कर लीजिएगा। वरना आपकी लाइफ में जब भी कोई अंदर की तरफ चीज़ें बनती हैं, देखो ये जो बनती हैं तो ये फैमिली को रिप्रेजेंट करती हैं। ये कौन फैमिली? आपकी फैमिली। तो ये मायका भी तो हो सकता है ना, कि वो दुखी रहे, बेटर है, इसलिए मैंने कहा। इज इट राइट? तो ये आपके हाथ का विश्लेषण था। अगर देखो, लॉजिक से सारी चीज़ें समझाता हूँ कि
कब नौकरी को देखा जाता है, इनसे कंपैटिबिलिटी को देखा जाता है, और उसके बाद यहाँ से पकड़ो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनकी लाइफ में। ये देखो ये नीचे रेखा उतर रही है, यहाँ डिस्टर्बेंस है, यहीं से ये यव के निशान बने हुए हैं, है या नहीं है? तो कोई भी दिमाग जितना मर्जी चले कि नहीं घर में प्रॉब्लम चल रही, अरे आप तो ट्रांसफ़र हो गई दूर, जहाँ भी जाते हो जाओ आप, ठीक है। लेकिन ये नहीं कहना कि मुझे तलाक चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। अपनी लाइफ को ऐसे स्मूथली बिताने की कोशिश कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। देखो रीज़न समझाता हूँ, एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। जो मेन चीज़ थी वो मैं थोड़ा सा भूल गया था। ये देखो ये क्या है, रीज़न है ये इस चीज़ का। देखो इससे थोड़ा सा, ये जब डबल रेखाएं चलती हैं ना, डबल रेखा चलती है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ चल रही है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मन में जितनी मर्जी फीलिंग आए कि मेरा जो हस्बैंड है वो मेरे से प्यार नहीं करता, ये नहीं करता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अब क्या होता है, इसी पर बच्चे की रेखा भी आती है, इन्हीं पर आती है ना, इन्हीं रेखाओं से आती हैं। अब देखो यहाँ पर कोई भी रेखा इन रेखाओं के साथ में पूरी जाकर निकलनी चाहिए। अब वहाँ पर शुक्र की बीमारी पता लग रही है मुझे, और यहाँ पर ये पर, लेकिन मैंने टेस्ट कर लिया है, अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तब तो प्रॉब्लम आएगी, वरना नहीं आएगी बच्चे की भी। ये भी मैं लिख कर दे सकता हूँ, ये भी मैं लिख कर, यही चीज़ समझानी थी आपको। जब ये डबल रेखा या बिल्कुल डार्क बन जाती है, कोई रेखा इसमें से जाएगी तो वो कट कर जाएगी, कट कर जाएगी तो फिर वो बच्चा जो होता है उसमें होने में दिक्कत आती है, ठीक है। और ये दो रेखा का मतलब ये नहीं दो शादी हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जो रिलेशंस बन रहे हैं उसके मन में, आपके मन में दुविधा जो है वो लगी रहे कि ये इसके मतलब होते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।